नमस्कार दोस्तों, मैं अनिकेत साहू स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल एनालिसिस स्टडी में। आज की वीडियो में हम कोशिका से संबंधित क्वेश्चंस को करने वाले हैं। इससे पहले मैं कोशिका पर पूरा लेक्चर ले चुका हूं, तो यदि आपने वह लेक्चर नहीं देखा है तो पहले जाके उस लेक्चर को देखिए, उसके बाद यह प्रैक्टिस सॉल्व कीजिए, जिससे आप 40+ क्वेश्चंस में से ज़्यादा क्वेश्चंस को डायरेक्टली सॉल्व कर पाएँ और आपकी कोशिका चैप्टर पर पकड़ मजबूत बन पाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, सेल नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था? तो हमारे ऑप्शंस में जो आंसर है वो है रॉबर्ट हुक। और ऑप्शंस की बात करें तो लीवेनहॉक ने जीवित एवं मुक्त कोशिकाओं की खोज की और ब्राउन ने केंद्रक की खोज की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी रचना जंतु कोशिका को वनस्पति कोशिका से विभेदित करती है? तो इसमें आप जानते हैं कि सेंट्रियोल्स जो होते हैं वो जंतु कोशिका में पाए जाते हैं पर वनस्पति कोशिका में नहीं पाए जाते। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा? तो इसका आंसर है प्रोटीन संश्लेषण। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रोटीन संश्लेषण राइबोसोम्स में ही होता है और राइबोसोम्स रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर पाए जाते हैं। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके ऊपर जो राइबोसोम्स पाए जाते हैं उसी के कारण ही उसे रफ बोला जाता है, उसी के कारण मतलब वह खुरदरा हो जाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं होगा? तो जैसा कि आप जानते हैं कि कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहा जाता है, तो इसी कारण जो भोजन का ऑक्सीकरण होता है, तो इसलिए इसका ऑप्शन बी सही है, भोजन का ऑक्सीकरण। क्योंकि भोजन का ऑक्सीकरण करके ही अपने शरीर या फिर कहें कोशिका को ऊर्जा प्राप्त होती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कोशिका का ऊर्जा ग्रह या पावर हाउस किसको कहा जाता है? तो जैसा कि पहले क्वेश्चन में बताया आपको कि माइटोकॉन्ड्रिया इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सबसे बड़ा कोशिकांग है? तो जैसे कि मैं आपको वीडियो में भी बता चुका हूँ, प्लास्टिड इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है, कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? तो प्रोटीन संश्लेषण जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि राइबोसोम में प्रोटीन संश्लेषण होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण कहलाता है? तो इसका आंसर है कोशिका भित्ति। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि कोशिका को एक निश्चित रूप प्रदान करती है? तो इसका आंसर है कोशिका भित्ति। आपको मैं पिछले क्वेश्चन में ही बता चुका हूँ कि कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिकाओं में ही पाई जाती है और कोशिका भित्ति पादप कोशिकाओं का बाहरी आवरण होती है। तो यहाँ पे जो पेड़ पौधों को दृढ़ आधार प्रदान होता है वह कोशिका भित्ति की वजह से ही होता है, इसलिए एक निश्चित रूप प्रदान करती है कोशिका को कोशिका भित्ति। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कोशिका द्रव्य में उपस्थित महीन शाखित झिल्लीदार और अनियमित नलिकाओं का घना जाल कहलाता है? तो इसका आंसर है अंतःप्रद्रवी जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिका में पाया जाता है? तो इसमें जैसे ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, कोशिका भित्ति, लवक, रिक्तिकाएं, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर है डी, उपरोक्त सभी, क्योंकि कोशिका भित्ति, लवक, रिक्तिकाएं ये सारे पादप कोशिका में ही पाए जाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कोशिका श्वसन का सक्रिय स्थल है? तो इसमें हमारा आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया। मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि जो ऑक्सीकरण है भोजन का वो माइटोकॉन्ड्रिया में ही होता है और कोशिकीय श्वसन कहा जाता है इसी प्रोसेस को। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अवर्णी लवक या फिर कहें ल्यूकोप्लास्ट मुख्यतः पाए जाते हैं? तो इसका आंसर है जड़ों की कोशिकाओं में। मैं यहाँ पे आपको बता दूं, जो भूमिगत होता है या फिर मतलब जैसे जो भूमि के अंदर होगा उसमें अवर्णी लवक पाए जाते हैं, कई तनों में भी पाए जाते हैं, जैसे आलू में ये होते हैं। नेक्स्ट है, फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षण रंग प्रदान करता है? तो इसमें आपका आंसर है क्रोमोप्लास्ट, मतलब वर्णी लवक। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है? तो इसको आप समझ गए होंगे कि क्लोरोप्लास्ट इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कोशिका की आत्महत्या की थैली कहलाता है? तो इसका आंसर है ए, लाइसोसोम। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, लाइसोसोम में पाया जाने वाला वह एंजाइम जिसमें जीव द्रव्य को घुला देने या नष्ट कर देने की क्षमता होती है कहलाता है? तो इसका आंसर है हाइड्रोलाइटिन एंजाइम। तो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे हाइड्रोलाइटिन एंजाइम सही आंसर है। नेक्स्ट है, 80% से अधिक सेल कोशिका में पाया जाने वाला पदार्थ है? तो इसका आंसर है जल। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंगक मुख्य रूप से पाचक एंजाइमों के संग्राहक की तरह कार्य करती है? तो इसमें आंसर है आपका लाइसोसोम।
और जैसा कि आप जानते भी हैं कि लाइसोसोम अंतःकोशिकीय पाचन में सहायक होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका का रसोई घर किसे कहते हैं? तो इसका आंसर आपको भी पता होगा कि क्लोरोप्लास्ट इसका सही आंसर है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य चिकने अंतःप्रत्यपी जालिका द्वारा संपन्न नहीं होता? तो इसमें आंसर है आपका प्रोटीन का संश्लेषण। इसको आप जानते हैं कि वह रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा प्रोटीन का संश्लेषण होता है, जो कि राइबोसोम्स के द्वारा होता है। यहाँ पे द्रव्यों का अभिगमन, लिपिड का संश्लेषण, स्टेरॉयड हार्मोन का संश्लेषण अंतःप्रत्यपी जालिका जो कि चिकनी है उनके द्वारा हो जाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की? तो इसका आंसर है अल्टमैन ने। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अंगक प्रायः जंतु कोशिका में उपस्थित नहीं होता है? तो इसका आंसर है लवक। आप जानते हैं कि जो लवक है, चाहे वह क्लोरोप्लास्ट हो, तो वह लगभग जंतु कोशिका में नहीं होता है, वह पादप कोशिका में ही होता है, और जो कि प्रकाश संश्लेषण में भी सहायक होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइसोसोम्स कार्य करते हैं? तो आप जानते हैं कि लाइसोसोम्स अंतःकोशिकीय पाचन में सहायक होते हैं, तो इसका आंसर सी है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइटोकॉन्ड्रिया किसमें अनुपस्थित होता है? तो इसमें हमारा आंसर है जीवाणु। आपको मैं यहाँ बता दूं कि जो ईस्ट, कवक और हरे शैवाल हैं वो यूकैरियोटिक हैं, और जो जीवाणु हैं वो प्रोकैरियोटिक है। इसलिए जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं या फिर प्रोकैरियोटिक जीव हैं, उनमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो इसका आंसर है पुरकिंजे ने। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए के द्विहेलिक्स प्रारूप को पहली बार किसने प्रस्तावित किया था? तो इसका आंसर है वाटसन तथा क्रिक ने। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूक्लियस की खोज सर्वप्रथम किसने की? तो इसको आप जानते हैं कि न्यूक्लियस ब्राउन ने खोजा था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका की क्रियात्मक गतिविधियाँ नियंत्रित होती हैं? तो इसका आंसर है डी, केंद्रक द्वारा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुणसूत्र शब्द प्रदान किया था? तो इसका आंसर है वॉल्डेन ने। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वास्तविक केंद्रक किसमें अनुपस्थित होता है? तो इसमें भी आंसर आपका ए होगा, जीवाणु में, क्योंकि जीवाणु आप पता है कि प्रोकैरियोटिक है, इसलिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव्य कहलाता है, यह किससे बना होता है? तो ऑप्शंस के अनुसार ऑप्शन डी आपका सही होगा, जो कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य और अन्य कोशिकांग से बना होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिकीय व आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर है डी, हैदराबाद में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे छोटी कोशिका है? तो इसका आंसर है माइकोप्लाज्मा, जिसे माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम भी बोला जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पोषकों में से कौन सा एक पौधों की कोशिका भित्ति का एक संरचनात्मक घटक है? तो इसमें से हमारा आंसर है डी, कैल्शियम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? तो मैं आपको बता दूं कि माइटोकॉन्ड्रिया इसका सही आंसर है, जिसमें अपना खुद का डीएनए पाया जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कोशिका अंगक में लाइसोसोम बनता है? तो इसका आंसर है गोल्गी काय, या फिर कहें गोल्गी बॉडी में। मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि गोल्गी बॉडी को सेल के अणुओं का ट्रैफिक कंट्रोलर भी कहा जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वह कोशिकांग है जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है? तो इसका आंसर है बी, माइटोकॉन्ड्रिया। यहाँ पे मैं आपको बता दूं, जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं हैं उसमें मीसोसोम पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया की जगह पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक इमारत में ईंटें जीवों में खालिस्तान के समान हैं? तो इस यहाँ पे आपका आंसर होगा एक, कोशिका। यहाँ पे आपकी प्रैक्टिस समाप्त होती है। हम कोशिश करेंगे कि और भी अच्छी आपको प्रैक्टिस और मटेरियल प्रोवाइड कराया जा सके। और जो सेल पे हमारा लेक्चर है वो यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन से भी जा सकते हैं, या फिर यहाँ पे आई बटन पर क्लिक करके भी आप वीडियो पर पहुँच सकते हैं। आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।